बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, इसमें उसने पूछा है यूज़ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी नीचे जो इसके पार्ट दिए हुए हैं उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, शॉर्ट बनाना है। यूज़ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी जो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसकी तरतीब से हमने इसको सॉल्व करना है। ऑपरेशन होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ऑर्डर का मतलब तरतीब। अब पार्ट 1 लिख लेते हैं। पार्ट 1 में वैल्यू दी हुई है हमें 19.5 प्लस 12.8 मल्टीप्लाइड 13.5। अब स्टूडेंट, हमने पहले अंडरस्टैंड किया था BODMAS BODMAS रूल। अब इस रूल में ब्रैकेट और इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, यानी कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इसके मुताबिक ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट में जो दिया हुआ है हम लिखेंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन में फिर एज इट इज़ लिख लेते हैं वैल्यू 19.5 प्लस 12.8 माइनस 12.5। अब हम देखते हैं इसमें ऑपरेशन कौन से यूज़ हुए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो जब प्लस माइनस के दो ऑपरेशन है तो पहले हमने कौन सा करना है, एडिशन का करना है। तो इसको मैं स्टूडेंट अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ 19.5 और प्लस 12.8, इसको हमने करना है प्लस। अब ये 8 और 5 13, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। और स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बेशक वैल्यू लेफ़्ट राइट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे प्लस और माइनस में। मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट हो सकता है, 8 और 5 13 1, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे। 1 इस पे आ जाएगा, 9 और 1 10 और 2 12, फिर 1 इस पे आ गया, 1 और 1 2 और 1 3। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम लगाएंगे 32.3 माइनस 12.5। स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक हो गई है, ऊपर 13.5 था, यहाँ मैंने 12 लिखा है, तो इसको आप ये 13.5 अंडरस्टैंड करें और इसको भी कर लेते हैं, ये भी 13.5 है। तो ऑपरेशन में लास्ट हमारे पास वैल्यू माइनस रह गई है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 32.3 माइनस 13.5। अब 32.3 पहले ऑलरेडी साइड पे लिखा हुआ है, मैं 13.5 इसके नीचे लिख लेता हूँ, ये माइनस लगा देता हूँ और हम वर्टिकल फॉर्म में लिख के इसको कर देते हैं। 3 में से 5 माइनस नहीं होता, इधर से हम बोरो लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, ये 1 इसके साथ आ जाएगा। 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा, और ये 1 है, 1 में से 3 माइनस नहीं होता। फिर इधर से बोरो लेंगे, कट करेंगे, इधर 2 रह जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये 1 और 1 11 हो जाएंगे, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, और फिर ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया इसका 18.8। तो ये तो था इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो है 8.8 डिवाइड 2.2 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 2.8। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ये सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं 8.8 और साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी लेते जाते हैं, डिवाइड 2.2 माइनस माइनस 2.8। अब स्टूडेंट, हमने जो BODMAS रूल में पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है कि पहले डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हमने स्टार्ट में जो डिवाइड की वैल्यू नज़र आ रही है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। इसके मैं स्टूडेंट 2-3 मेथड बता देता हूँ डिवाइड के। एक तो ये सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख लें, इज़ इक्वल टू 8.8 डिवाइड 2.2 माइनस लिख लें माइनस 2.8। अब स्टूडेंट ये है कि ये 1 DP वैल्यू यानी डेसिमल के बाद 1 हमारे पास डिजिट है, और ये भी 1 डेसिमल के बाद 1 है, तो इस डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं।
अब हमारे पास वैल्यू आ गई 88 डिवाइड 22। अब 88 डिवाइड 22 को जब हम कट करेंगे तो ये ऐसे 4 पे कट हो जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसे लिख लें 88 डिवाइड 22, 4 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ 4 लिख लेंगे, माइनस फिर ब्रैकेट में -2.8 फिर इक्वल टू, अब ये 4, फिर हम इस ऑपरेशन को करेंगे माइनस मल्टीप्लाइड माइनस। स्टूडेंट जब माइनस साइन मल्टीप्लाइड होता है माइनस साइन से आंसर आ जाता है प्लस साइन, यानी कि अगर सेम साइन जो भी होंगे मल्टीप्लाइड हों तो आंसर प्लस आता है। अब आंसर प्लस आ गया और ये आ गया 2.8। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अब प्लस वाला ऑपरेशन आ गया। अब हम लिखेंगे 4। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 4 में 2.8 कैसे प्लस करें। 4 का मतलब होता है 4.0, यानी अगर कोई वैल्यू आप इसमें 0 पॉइंट वाली ऐड करना चाह रहे हैं, पॉइंट की अगर उसमें वैल्यू हो और जितनी डीपी वैल्यू हो आप पॉइंट लगा के उतनी डीपी वैल्यू बना सकते हैं। इसमें 2.8 करना है तो हमने ये पॉइंट के बाद 0 खुद ही ऐड कर लिया, प्लस किया, 0 + 8 8 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, तो स्टूडेंट 6.8 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा यहाँ डिवीजन का मेथड ये है कि आप इसको वर्टिकल फॉर्म में, सॉरी इसकी ये डेसिमल पहले रिमूव कर लें, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लिखें 8.8। अब ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाइड में चेंज हो जाएगा, वो करते हैं 2.2 माइनस -2.8। अब 8.8 का मतलब स्टूडेंट ये इसका डेसिमल मूव किया और नीचे 10 आ गया, और ये भी डेसिमल मूव किया और नीचे 10 आ गया। फिर हमने इसको लिखा 88/10, ये डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाइड में, और फिर ये वैल्यू जो हमारे पास रेसिप्रोकल में आ जाएगी, यानी कि उलट हो जाएगी। ये 10 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, माइनस फिर -2.8। अब स्टूडेंट इस 10 को आप 10 से रिमूव कर दें, इसको 2 पे डिवाइड करें, 11 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, कट करेंगे 11 1 ज़ार 11 4 ज़ार 44। दूसरा मेथड यही है कि आप डिवाइड कर लें तो फिर भी 4 आ गया। अब 4 माइनस और माइनस प्लस 2.8, तो फिर भी आंसर हमारे पास 6.8 आ जाएगा। तो ये तो था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है हमें। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमें जो वैल्यू दी हुई है 30.8 डिवाइड पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3.1 प्लस 0.4। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। स्टूडेंट सोल्यूशन में लिखेंगे 13.8 डिवाइड, पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अब 3.1 और 0.4, अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 3.5। स्टूडेंट ये ब्रैकेट रिमूव होगी, आंसर आ गया 3.5। फिर इसको लिखेंगे 30.8 डिवाइड को हम ऐसे नीचे ले आएंगे 3.5। अब आप स्टूडेंट ये बात याद रख लें कि पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं वो उतनी डीपी वैल्यू होती है। डीपी वैल्यू मीन डेसिमल प्लेस, इसको हम कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस, इसको हम कहेंगे 1 डेसिमल प्लेस। जब दोनों सेम वैल्यू हैं तो आप डेसिमल डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। फिर इसका आ जाएगा 308/35। अब 308 को 35 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट 35 पे पहले ये डायरेक्ट नहीं यूज होगा, ये 30 है, फिर 8 भी साथ मिला लेंगे। 308 के लिए टेबल काउंट करेंगे 35 का। अब 35 को अगर हम किस से मल्टीप्लाइड करें, 8 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 8 5 ज़ार 40, 8 3 ज़ार 24 और 4 28। अगर 9 से करें तो वो इससे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ लिख लेंगे 8 और यहाँ लिख लेंगे 280। फिर ये आ गया 8 - 0 8, और फिर यहाँ से ये 10 10 - 8 2 आ जाएगा। अब ये आ गया 28, और ऊपर कोई डिजिट नहीं है नीचे लाने के लिए। फिर हम डेसिमल लगा के यहाँ 0 पुट करेंगे। फिर हम ये 280 आ गया, पहले भी 280 आया था 8 से किया, तो 8 से मल्टीप्लाइड किया तो 280 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया 0 आ जाएगा 8.8। अब ये स्टूडेंट आ गया 8.8 इसका आंसर। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 16.31 प्लस 2 ये फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट
2.50 माइनस फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.94 डिवाइड 2.20 मल्टीप्लाइड 4.0 माइनस 18.75 राउंड ब्रैकेट क्लोज और फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि बार ब्रैकेट और उसके बाद फिर हमने दूसरे जो उसकी ऑपरेशन है डिवाइड मल्टीप्लाइड ऐड सब्ट्रैक्ट यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ये देखते हैं बार है, बार में फिर हम देखेंगे कि इसमें ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाइड है, ये सब्ट्रैक्ट है। तो पहले इस फंक्शन को करेंगे। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। 16.31 2.50 माइनस 5.94 डिवाइड 2.20 मल्टीप्लाइड 4.0 माइनस 18.75 राउंड क्लोज फ्लावर क्लोज। अब इक्वल टू लगाएंगे 16.31 ये फ्लावर ब्रैकेट 2.50 माइनस, अब हम इस फंक्शन को करेंगे 5.94 मल्टीप्लाइड, अब ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2.20 मल्टीप्लाइड 4.0 माइनस 18.75 राउंड क्लोज फ्लावर क्लोज। अब स्टूडेंट ये तीनों ही जो फंक्शन है ऑपरेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन का, तीनों वैल्यू में ये भी मल्टीप्लिकेशन का। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल स्टूडेंट ऐसे ख़त्म होगा, वैसे तो ये है कि ये 2 dp वैल्यू है, ये भी 2 dp। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको प्रोसेस कर देता हूँ। 2.50 माइनस अब ये 5.94 का मतलब इसके नीचे वैल्यू 100 आ जाएगी। ये 1 2 काउंट करके 2 0 लगाए 1 लगाया, डेसिमल मूव हो गया यानी कि ख़त्म हो गया। फिर मल्टीप्लाइड इसके ऊपर आ जाएगा 100 क्योंकि ये 2 dp वैल्यू है ऊपर, तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएगी। मल्टीप्लाइड 4.0 का मतलब होता है स्टूडेंट 4 ही माइनस 18.75 और राउंड क्लोज और ये फ्लावर क्लोज। अब स्टूडेंट इसको रिड्यूस करते हैं, ये 100 से रिड्यूस हो जाएगा, ये 4 1 अब 220 है, 220 को 4 से रिड्यूस करें तो ये देखें 220 डिवाइड 4 4 5 20 फिर 2 0 4 5 20 यानी कि ये हमारे पास 55 पे रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू ये। अब आ गया माइनस 18.75, अब यहाँ आ गया 594 डिवाइड 55, फिर हम करेंगे 594 डिवाइड 55, 1 पे डिवाइड हो जाएगा 55, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, फिर ऊपर से हमने लिया है 4 आ गया, फिर डिवाइड नहीं होता, फिर हम 0 लगाएंगे क्योंकि एक हम नंबर नीचे कैरी कर चुके हैं, फिर पॉइंट लगाया और फिर यहाँ 0 लगा ली, फिर ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 8 5 40 8 5 40 और 44। इसका आंसर आ गया स्टूडेंट यहाँ तक 10.8। अब हम लिखते हैं 16.31 ये ब्रैकेट 2.50 माइनस, अभी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि आगे वैल्यू रहती है। इसका आंसर आ जाएगा 10.8 माइनस 18.75 ये राउंड क्लोज और फिर ये फ्लावर क्लोज। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 16.31 2.50 माइनस, अब इसका आंसर ये ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो माइनस आ जाएगा साइन, फिर ग्रेटर में से जो स्मॉलर वैल्यू प्लस की वो माइनस हो जाएगी। अब साइड पे हम कर लेते हैं 18.75 और 10.8। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 8 इसके नीचे आ जाएगा। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 8 को हम कहाँ लिखें, आगे वैल्यू रहती है तो रह जाए। ये देखिए इसकी जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, 5 माइनस 0 5, यहाँ 7 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ कट किया 7 17 17 माइनस 8 9, फिर ये 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 7.95 आ जाएगा हमारे पास 95 क्लोज और ये क्लोज। अब स्टूडेंट फिर इसको सॉल्व करते हैं 16.31 ये फ्लावर शुरू 2.50, अब ये माइनस पर है और एक माइनस अंदर है साइन, दरमियान में ये राउंड ब्रैकेट है। अब राउंड ब्रैकेट हो तो इसका मतलब होता है ये साइन मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये ऐसे
अगर कोई नंबर भी होता बाहर तो वो भी मल्टीप्लाइड हो रहा होता। अब ये इसको मल्टीप्लाइड किया, जब सेम साइन मल्टीप्लाइड होते हैं या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं तो प्लस आंसर आता है। ये आ गया 7.95, ये रिमूव होगी ब्रैकेट और ये फ्लावर ब्रैकेट रहेगी। फिर 7.95 में 2.5 हम प्लस करेंगे, 2.50, ये 5 आ जाएगा, 9 और 5 14 आ जाएगा, 1 इस पे, 7 और 1 8 और 2, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट 10 आ जाएगा, 10.45। अब हम इसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट इसमें स्टेप्स ही हैं ज़्यादा, यही कंफ्यूज करते हैं और कोई इसमें मसला नहीं है। अब 2.50 इसमें ऐड किया तो ये आ गया 10.45। अब ये ब्रैकेट, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। 16.31 प्लस 10.45, अब इसमें 16.31 ऐड कर देते हैं। ये 5 और 1 6, 4 और 3 7, और ये 6 और 1 और 1 2, 26.76। तो स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ये होता है कि आपकी कहीं मिस्टेक आ रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।